मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव और वर्तमान में जन अभियान परिषद के महानिदेशक श्री B.R. नायडू और लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता पृथ्वीराज ने इंदौर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को कोरोना महामारी से निपटने के विषय में उनके सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही में मीडिया सलाहकार और मार्केटिंग एक्सपर्ट प्रफुल्ल माहेश्वरी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से जरूरी आंकड़े भी उपलब्ध करवाए। वरिष्ठ पत्रकार आकाश चौक से डॉक्टर भरत सबू, IT एक्सपर्ट एवं एंटरप्रेन्योर ज्ञानेंद्र सिंह ने अपने अपने विचार रखते हुए न सिर्फ अमूल्य सुझाव दिए बल्कि इन्हें अमल में उतारने में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर मदद करने का भी आश्वासन दिया। मीटिंग में जिन विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह थे कि कैसे गैर जरूरी मरीजों को जिनका उपचार बिना अस्पताल आए भी हो सकता है उन्हें घर पर ही उच्च स्तरीय डॉक्टरी सलाह उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की सहायता के लिए सेंट्रलाइज्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने पर भी चर्चा हुई, जिससे मरीज के परिजनों को नजदीकी अस्पताल में मौजूदा सुविधा और जगह की उपलब्धता की ताज़ा स्थिति की जानकारी सहजता से मिल सके। जी, कल जन अभियान परिषद के वर्तमान महानिदेशक श्री B.R. नायडू साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हम लोगों की हुई उसमें हमने इंदौर के कई प्रबुद्ध नागरिकों को आमंत्रित किया अपने सुझाव देने के लिए तथा कोरोना से कैसे निपटा जाए। जो वर्तमान परिस्थिति, जो विकट परिस्थिति हमारे शहर के सामने उत्पन्न हुई है, जो कहूँ कि पूरे प्रदेश के सामने उत्पन्न हुई है, उससे कैसे निपटा जाए। कई वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर, एडवोकेट्स और बिजनेसमैन ने अपनी सलाह दी। कई लोग उनमें से वर्तमान में देखा जाए तो ग्राउंड ज़ीरो पे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आकाश चौक से की अगर बात करूं, जिन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास में कोविड सेंटर स्थापित करने में एक पत्रकार के हैसियत से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शासन, प्रशासन और संस्था के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम किया वो बहुत ही सराहनीय था। तो उन सभी को शामिल किया गया। इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो प्रमुखता से 3 विषयों पर चर्चा हुई। पहला एजेंडा तो ये था कि कैसे उन लोगों को अस्पताल आने से रोका जाए जिन्हें अस्पताल आने की अभी ज़रूरत नहीं है। उन्हें प्राथमिक उपचार अगर उनके घर पर ही फ़ोन या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाए या डॉक्टरी सलाह उन्हें अपने घर पर ही मिल जाए तो जो फ्री फुटफॉल है, अननेसेसरी फुटफॉल है, उसे रोका जाए। उसे रोकने से जो वाकई में मरीज़ जिन्हें अस्पताल आने की ज़रूरत है उन्हीं की एक भीड़ अस्पतालों में दिखाई देगी और जो अननेसेसरी हॉस्पिटल आकर संक्रमण का शिकार हो रहे हैं लोग, उससे भी बचाने में सहायता मिलेगी। तो इस पर कई बिंदुओं पे हमने बात की। कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद लेके कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की जाए जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी लेवल पे मरीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाए। हर स्तर पे एक अलग तरह की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाए। जैसे प्राइमरी लेवल पे जूनियर लेवल डॉक्टर्स भी उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, टेलीफोनिकली डायग्नोस करके कोई सेट स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सेकेंडरी लेवल पे कोई वरिष्ठ डॉक्टर उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और टर्जरी लेवल पे अगर वही वरिष्ठ डॉक्टर चाहें उन्हें अस्पताल आने की सलाह भी दे सकते हैं तथा अगर उन्हें उचित लगे, डॉक्टर को उचित लगे तो फ़ोन पर ही अपनी सलाह के माध्यम से, कंटिन्यूस सर्विलेंस, अपनी मॉनिटरिंग के माध्यम से उनका घर पर ही अच्छा उपचार उन्हें मुहैया कराया जा सकता है। ये कोरोना इन्फेक्टेड और बिना जो रेगुलर डिसीज़ से परेशान लोग हैं दोनों के लिए ये सुविधा पे हमने विचार किया। उसके अलावा एक सेंट्रलाइज रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने की बात की गई जिससे कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जा सके कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी सुपर स्पेशलिटी सेंटर हैं, स्पेशलिटी सेंटर जो कोरोना मरीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। कितना एडमिशन हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितनी देर एक मरीज़ को कितने दिनों तक ट्रीट किया गया, किस तरह के उपचार से उसका इलाज हुआ, किस तरह की मेडिसिन, ड्रग डोज कितने मात्रा में उसे दिए गए। तो इससे एक सबसे पहले तो हमारे पास एक डाटा उपलब्ध होगा जो आने वाले वक्त में कोई किसी भी तरह का निर्णय लेने में हमें मदद करेगा। तो इस पे बहुत गहन चर्चा हुई। कई लोगों ने, इंदौर के कई तकनीकी जानकारों ने वॉलंटियर किया है अपने आप को कि वो इस तरह की कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने में सरकार की मदद करेंगे। तीसरा ये था कि जो पैनिक सिचुएशन है, जो लोग पिछले साल के लॉकडाउन के अनुभव से डर कर बाज़ार की तरफ रश कर रहे हैं, वहाँ भीड़ लगा रहे हैं, खाने पीने का सामान जुटा रहे हैं, तो उन्हें किसी तरह से समझाया जाए, बताया जाए कि ऐसी व्यवस्था खड़ी की जा चुकी है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं
कि अब उन्हें इस तरह की जो कमी पिछले साल उन्होंने देखी थी या जिसका वो अंदाज़ा अब लगा रहे हैं, उससे उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा। इस तरह का कोई सरकार हायर अथॉरिटी से कोई एश्योरेंस आए जनता का और उसे सही माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। इन 3 विषयों पे चर्चा हुई। लिखित एक्शन प्लान मैं बी आर नायडू साहब को सबमिट कर चुका हूं और आपके माध्यम से सभी उन पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने कल इस मीटिंग में भाग लिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बिना यह मीटिंग उतनी सफल नहीं होती और अगर इस मीटिंग से कुछ फ्रूटफुल कुछ एक्शन हम ले सकें जो देश को, हमारे प्रदेश को और इंदौर शहर को कोरोना से बचाने में सफल हो, तो आप ही लोगों की बदौलत ये सब हो सका।